वैसे इमरान खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं और ये जो इंकशाफात किए हैं ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं, बहुत खतरनाक हैं, बहुत खौफनाक इंकशाफात हैं। तो फिर आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि अदालत के कहने के ऊपर अगर उनको सोमवार के दिन पेश नहीं किया जाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो एंकर इमरान रियाज साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं और ये जो इंकशाफात किए हैं ये बहुत बड़े इंकशाफात हैं, बहुत ख़तरनाक हैं, बहुत खौफनाक इंकशाफात हैं। वो कहते हैं कि इमरान रियाज को इसीलिए पेश नहीं किया जा रहा कि उनके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है तो अदालत में पेश होने के काबिल भी नहीं है। मतलब इतना तशद्दुद कर दिया गया उनके ऊपर कि अब उनकी ऐसी हालत है कि अदालत के अंदर पेश भी नहीं किया जा सकता उनको। तो फिर वो कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि इमरान रियाज साहब को मार दिया गया हो, वो जिंदा ही ना हो। तो ये इमरान खान साहब के इंकशाफात थे। ये जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स हैं और मैं ये भी समझता हूँ कि उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं उससे ये लग रहा है कि उनके पास कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब एक साइड पे वो कह रहे हैं कि तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, मतलब इतना तशद्दुद किया गया है कि वो अदालत के अंदर पेश होने के काबिल नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि मतलब उनको मार दिया गया, ये भी हो सकता है वो कहते हैं। तो इसका मतलब है उनके पास कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास तो इस तरह की स्टेटमेंट देकर जो उनकी फैमिली है, देखिए इमरान रियाज साहब के छोटे बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, तो उनको हौसला देना चाहिए, उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। आप अगर ऐसी स्टेटमेंट्स देंगे, इस तरह की बात करेंगे तो देखें जो माँ बाप हैं, बीवी है, तो उनके तो पाँव में से ज़मीन ही निकल जाएगी। तो आप इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, वो इस काबिल नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि मार दिया गया हो। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके लिए सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, अब उनके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी तो ये सोचा भी नहीं जा सकता। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर हैं तो उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो एक हमेशा से अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो इस मामले के अंदर आके उनकी इस तरह की स्टेटमेंट मतलब एक समझ से बाहर है। उनको हौसला देना चाहिए, उनको उनके जो घर वाले हैं उनका हौसला बुलंद करना चाहिए। तो खैर देखिए, हमें उम्मीद है कि इमरान रियाज साहब जो है वो ठीक होंगे। तो बाकी अदालत ने जो फैसला किया है, जो अदालत ने एक्शन लिया है, तो बात यह है कि अब इमरान रियाज साहब को सोमवार 9:30 बजे से पहले पहले उनको वहां पे पेश करना है। तो अगर इमरान रियाज साहब को सोमवार के दिन अगर पेश नहीं किया जाता तो अदालत आगे क्या एक्शन लेने जा रही है तो वो भी बताता हूं आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं पंजाब पुलिस के हवाले से। अब पंजाब पुलिस देखें, आईजी पंजाब साहब की एक स्टेटमेंट सामने आई थी आपके। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज साहब जो है खुद छुप गए हैं। मतलब जो बंदा खुद छुप जाए तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आईजी पंजाब साहब कहते हैं कि जी हमें तो इमरान रियाज साहब जो है मतलूब ही नहीं है वो। तो फिर दूसरी साइड पे अजहर सदीक साहब जो कि वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो कहते हैं कि पंजाब पुलिस को इमरान रियाज साहब मतलूब नहीं थे तो सियालकोट एयरपोर्ट पे जो उनको अरेस्ट किया गया तो उससे पहले 2 से 3 घंटे पहले उनके घर पे छापा मारा गया। तो अगर उनको मतलूब नहीं थे तो पुलिस ने छापा क्यों मारा घर के अंदर? तो अगर उनको मतलूब नहीं थे तो पुलिस ने फिर सियालकोट एयरपोर्ट पे अरेस्ट क्यों किया उनको? तो उसके बाद कहते हैं कि पुलिस ने जब अरेस्ट किया, उसके बाद जब छोड़ दिया गया तो वीडियो में जो चीज सामने दिखाई गई थी कि 4 डाले थे वहां पे, एक वीगो डाले के अंदर उनको पकड़ के बैठाया गया वहां पे। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं तो वो कहते हैं कि मतलब पुलिस को मतलूब नहीं थे तो उठाया क्यों गया, पुलिस इन्वॉल्व क्यों थी इसके अंदर। तो ये सारी चीजें अब सामने आ रही हैं। तो देखिए इस टाइम तो कुछ कहा नहीं जा सकता इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, किसका कसूर है, किसने उठाया, किसने तशद्दुद किया। तो मेरे ख्याल से अदालत ने जो फैसला किया है सोमवार तक इमरान रियाज साहब रिहा हो जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं होते तो उन्होंने एक्शन लेना है। देखिए अगर इमरान रियाज साहब आ जाते हैं तो सारा कुछ वो खुद ही क्लियर कर देंगे, किसने उठाया उनको, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया कि नहीं किया गया। मतलब इमरान रियाज साहब जब रिहा होंगे तो सारा कुछ वो खुद ही खुल के बोलेंगे। तो जो भी हकीकत होगी इस चीज की तो सबके सामने आ जाएगी। तो देखिए अगर अदालत के कहने पे अगर उनको रिहा नहीं किया जाता, अगर अदालत के कहने के ऊपर अगर उनको सोमवार के दिन पेश नहीं किया जाता तो अदालत एक्शन लेगी। फिर एक्शन कैसे लेगी अदालत? फिर जो बड़े से बड़ा ओहदेदार होगा उसको भी तलब किया जा सकता है, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब। हो सकता है कि अदालत जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को तलब कर ले अदालत के अंदर कि आए जवाब दें, मतलब आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अब देखिए बात यह है कि जो पाकिस्तान है ना, इस मुल्क के अंदर जो भी अवाम है, जो भी लोग हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब के वोटर्स हैं नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के सपोर्टर्स हैं या नहीं हैं, तो सारे के सारे शहबाज शरीफ साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के हाकिम वक्त हैं।
अब जाहिर सी बात है जवाब उनसे ही लेना पड़ेगा, अदालत फिर उनसे ही जवाब लेगी कि आप इस मुल्क के हाकिम वक्त हैं, आपके मुल्क के अंदर एक बंदा उठा लिया गया है, उसका पता नहीं है कहाँ पे चला गया है, उसको पेश नहीं किया जा रहा। तो मतलब अब जाहिर सी बात है इसका जवाब जो है शहबाज शरीफ साहब भी दे सकते हैं, फिर अब अदालत जो है फिर उनको ही तलब करेगी। तो बाकी ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।